स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निधि तिवारी। हाल ही में केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जय भट्टाचार्य। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को यूएस सीनेट द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा जारी की गई रिपोर्ट एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल किस विषय पर केंद्रित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कूलों में पोषण और खाद्य गुणवत्ता। यूनेस्को ने फ्रांस द्वारा आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम के दौरान एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट रिसर्च कंसोर्टियम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सहयोग से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की पोषण गुणवत्ता पर चिंता जताई गई है और सरकारों से स्कूलों में खाद्य मानकों में सुधार करने का आह्वान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पर्यटन पनडुब्बी सिंदबाद रेड सी में डूब गई जिसमें 6 रूसी नागरिकों की मौत हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। हाल ही में मिस्र की पर्यटन पनडुब्बी सिंदबाद रेड सी में डूब गई जिसमें 6 रूसी नागरिकों की मौत हो गई। इस पनडुब्बी में 45 विदेशी पर्यटकों और 5 मिस्र के क्रू सदस्यों के साथ नियमित यात्रा पर गई थी जब इसके साथ यह हादसा हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 37वां कथक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया जिसमें विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी शामिल था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित संगीत नाटक अकादमी के अधीन कथक केंद्र द्वारा आयोजित 37वां कथक महोत्सव 2025 सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। ये 6 दिवसीय आयोजन कथक कला के लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसमें विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी शामिल था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च। राजस्थान दिवस, जिसे राजस्थान स्थापना दिवस भी कहा जाता है, हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन 1949 में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी रियासतों के एकीकरण और ग्रेटर राजस्थान के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान ये क्षेत्र राजपूताना नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी किस वर्ष तक क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देने के लिए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2026। जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी 2026 तक क्रिप्टो संपत्तियों को वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी मान्यता देने के विधेयक को पेश करने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य नियामक निगरानी को सख्त बनाना है जिसमें क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने नांगल को किस रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन केंद्र। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है जिसमें नांगल को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें प्रारंभिक बजट 10 करोड़ का निर्धारित किया गया है। वहीं श्री आनंदपुर साहिब के पास स्थित झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये योजना बदलता पंजाब बजट 2025-26 का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी 50वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 2025। माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, ये 4 अप्रैल 2025 को अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगी।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए किस विशेष कैलेंडर का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया है, जिससे वे नई रुचियां विकसित कर सकें और अपने कौशल को निखार सकें। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पर्यटन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। हाल ही में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को, जो वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं, इनको आईबीए यानी भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एमवी राव का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थों के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रजनीत कोहली। रजनीत कोहली, जो पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ थे, इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के फूड्स और रिफ्रेशमेंट डिवीजन के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये शिवा कृष्णमूर्ति का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णकालिक निदेशक। हाल ही में सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब जानते हैं 1 अप्रैल के कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1582 में फ्रांस में इस दिन को मूर्ख दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। 1882 में डाक बचत बैंक प्रणाली की शुरुआत हुई। 1912 में भारत की राजधानी को औपचारिक रूप से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1930 में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1935 में इंडियन पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत हुई। 1936 में उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई। 1937 में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का जन्म हुआ। 1954 में सुब्रत मुखर्जी भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख बनाए गए। 1973 में भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। चलिए पिछले करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर किस पुल का उद्घाटन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंबन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोशनी नाडर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 में किए गए प्रमुख संशोधन के तहत किस कर को समाप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को कम ऊंचाई पर नष्ट करने में सक्षम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, VLSR-SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल अगला क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेटुम्बो नंदी नदेतवाह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस AI संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारथी। अगला क्वेश्चन है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए किस जापानी कंपनी के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रोस्केल। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15,057। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के क्वेश्चन है, IFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल भावे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राहुल भावे को
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले वो आईएफसीआई में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसके मजूमदार। हाल ही में केनरा बैंक के एसके मजूमदार को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टील कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी का गौरव प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेएसडब्ल्यू स्टील। अमेरिका की न्यू कोर कॉर्प्स को पीछे छोड़ते हुए भारतीय स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा किस संत एवं समाज सुधारक की 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता कर्मा। भारतीय डाक विभाग ने माता कर्मा की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जो एक प्रतिष्ठित संत, समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए सशक्तिकरण हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ युवा। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ युवा ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 3 साल की साझेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नौकरी, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल निर्माण पहलुओं को जोड़कर आजीविका के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इस पहल का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में रिश्वतखोरी और पक्षपात जैसी अनियमितताओं को समाप्त करना है। ये ऐप EHRMS सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत है और पुलिसकर्मी, जिसमें कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक शामिल है। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।